Good morning, dear students. Welcome to your maths class. So students, in last class we have finished with the chapter number 4, multiplication, and today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 5, division. ठीक है, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम सीखेंगे नया चैप्टर डिवीजन आपके मल्टीप्लिकेशन टेक्स्ट बुक में से. So students, you all must have learnt the multiplication, you all must have learnt the division in class 2. Yes or no? Yes. So you all already know that division is nothing but the equal sharing among a group, और it is known as the repeated subtraction. है ना. आप सभी को क्लास 2 में सिखाया गया होगा डिवीजन, जिसमें आपने सीखा होगा कि डिवीजन का मतलब है इक्वल शेयरिंग अमंग अ ग्रुप और द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. है ना. नाउ इन दिस क्लास 3, what are you going to learn in this chapter? We are going to learn the division of 3-digit and 4-digit number by a single digit number and 2-digit number. ठीक है, तो अभी हम बड़े बड़े नंबर्स की डिवीजन करना सीखेंगे क्लास 3 में आके. ठीक है, क्लास 2 में आपने सिंगल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से ही डिवाइड करना सीखा होगा, या 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखा होगा. अब हम क्लास 3 में बड़े नंबर्स मतलब 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट और 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारा क्लास 3 में हम सीखेंगे. पहले हमने जो क्लास 2 में सीखा है वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स है डिवीजन से रिलेटेड वो रिवाइज करते हैं. सो डिवीजन इज़ नथिंग बट द इक्वल शेयरिंग अमंग द ग्रुप्स, और इट इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सपोज वी हैव टू डिवाइड, दिस इज़ द डिवीजन साइन किड्स. ये कौन सा है? दिस इज़ द डिवीजन साइन. जैसे दिस इज़ द प्लस साइन, मतलब एडिशन में प्लस साइन यूज़ करते हैं. दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन साइन. सब्ट्रैक्शन मतलब जब भी हमें माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन यूज़ करते हैं दो नंबर्स के लिए, उनके बीच में ये साइन लगाते हैं. दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन साइन. वेन एवर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन 2 नंबर्स के बीच में ये वाला साइन यूज़ करते हैं. अब हमें कभी भी डिवाइड करना है या डिवीजन करनी है तो हम 2 नंबर्स के बीच में ये वाला साइन यूज़ करते हैं. जैसे 2 + 3 वी आर एडिंग, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड प्लस साइन ओवर हियर. अगर सब्ट्रैक्ट करना है 5 - 4 वी आर सब्ट्रैक्टिंग, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड माइनस साइन बिटवीन द 2 नंबर्स. If we want to multiply 6 multiplied by 8, we have used multiplication sign between the 2 numbers because we are multiplying. If we have to divide the 2 numbers, we have to use the division sign that time. मतलब 12 divided by 3. So we have used division sign between the 2 numbers. ये कौन सा साइन है? This is the division sign. Now, अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो डिवीजन इज़ नथिंग बट द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 12 डिवाइडेड बाय 3. 12 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 12 को हमने 3 इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो 12 नंबर है उसको हम अगर 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक पार्ट में हर एक ग्रुप में सेम क्वांटिटी आएगी, सेम नंबर आएगा. मतलब अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्रुप है, मतलब 12 से हम हर बार कितना माइनस करेंगे? 3. 12 - 3. कब तक माइनस करेंगे, कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? जब तक ये 12 0 नहीं बनता है. सो 12 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 9. अगेन 9 में से भी हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3, बिकॉज हियर वी आर डिवाइडिंग 12 by 3. सो 9 - 3 इज नेक्स्ट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 12 - 3 हो गया, 9 - 3 हो गया. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों है? बिकॉज एवरी टाइम वी आर सब्ट्रैक्टिंग दी नंबर 3. 9 - 3 कितना होगा? 9 - 3 इज 6. अगेन 6 में से कितना माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे? 3. 6 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 - 3 इज इक्वल टू 3 ओनली. अब 3 आ गया. 3 - 3, 3 में से भी कितना सब्ट्रैक्ट करोगे आप? 3, और क्या आएगा? 0. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3
फ्रॉम द 12 टिल द टाइम वी गेट 0, है ना। जब तक ये 12 0 नहीं बनता तब तक हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है 3 के साथ। ओके, 12 में से 3 तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे रिपीटेडली जब तक हमारा 12 0 नहीं बनता है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल दैट इज़ वाई वी कॉल डिविजन एज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे 12 में से 3 कितने बार गया है, कितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है हमने, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। सो वी हैव डन दी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, वी हैव डन द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉर 4 टाइम्स। दैट मीन्स 12 को 12 डिवाइड बाय 3 करते हैं, दैट टाइम द आंसर विल बी इक्वल टू 4। मतलब 12 को अगर हमने 3 इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक ग्रुप में कितनी क्वांटिटी जाएगी, हर एक ग्रुप में 4 क्वांटिटी जाएगी। मतलब अगर 12 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में या 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक ग्रुप में 4 4 4 ऐसे करके 3 ग्रुप्स बनेंगे। मतलब अगर हमें 12 मैंगोज़ है या 12 एप्पल्स है, ओके, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द 3 ग्रुप्स, तो इन ईच ग्रुप देयर विल बी 4 एप्पल्स, ओके, लाइक दिस। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, और थर्ड ग्रुप में भी कितने एप्पल्स जाएंगे, 4। थर्ड ग्रुप। सो वी हैव डिवाइडेड दिस 12 apples in how many groups, in 3 groups, ओके, 1 2 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ये डिस्ट्रीब्यूट करें ये 12 एप्पल्स को, एंड ईच ग्रुप विल हैव हाउ मेनी एप्पल्स, 4 एप्पल्स। इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 एप्पल्स चले जाएंगे। सो इन दिस वे वी परफॉर्म द डिवीजन। Now students, we will solve the questions from the exercise 5.1. So this exercise is nothing but the revision of the division concepts which you have learnt in the class 2. तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे 5.1 जो बेसिकली रिवीजन है। जितना आपको डिवीजन के बारे में पता है, जितना आपने क्लास 2 में सीखा है, उसी का रिवीजन होगा इस एक्सरसाइज 5.1 के अंदर, ठीक है। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.1 आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, question number 4 subpart A and B, and question number 5 subpart A and B. So question number 4 जो है उसका subpart C और question number 5 का subpart C, ये दोनों आपने अपने मन से होमवर्क में सॉल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दे रही हूँ। So question number 3 from the exercise 5.1, 28 toffees are distributed to 4 students. Each student got 7 toffees. Write the division statement. So here we have to distribute these 28 toffees among the 4 students. Okay, and after distributing the 28 toffees among the 4 students, each student has got the 7 toffees. यहाँ पे जो 28 टॉफ़ीज़ है उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 स्टूडेंट्स के बीच में। मतलब 4 इक्वल ग्रुप्स करने हैं 28 के। तो जब हम ग्रुप करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 28 को 4 स्टूडेंट्स में, तब हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास कितनी टॉफ़ी जाएगी, हर एक स्टूडेंट के पास 7 टॉफ़ीज़ जाएंगी। तो इन्होंने हमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, बट ये स्टेटमेंट में दिया है, सेंटेंस में दिया है। तो हमें इस सेंटेंस से अब डिवीजन स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, मतलब न्यूमरिक स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, ठीक है। या हम इसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, ये जो डिवीजन इन्होंने वर्ड्स में दिया है इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे, न्यूमरिक वे में कैसे लिखेंगे, वो हमने यहाँ पे सीखना है। सो हाउ मेनी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़? हियर द टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ is equal to 28 and we are distributing this number of toffees among the
हाउ मेनी स्टूडेंट्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 28 टॉफीज अमंग द 4 स्टूडेंट्स, है ना। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, है ना। ऐसे 4 ग्रुप्स हैं, मतलब 4 बच्चों में कितने टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 28, और हर एक बच्चे के पास कितने टॉफीज जा रहे हैं, 7, है ना। एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग 7 टॉफीज। तो ये जो 28 टॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट स्टूडेंट विल गेट 7 टॉफीज, सेकेंड स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट द 7 टॉफीज, थर्ड विल ऑल्सो गेट द 7 टॉफीज एंड फोर्थ स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट द 7 टॉफीज। तो in this way we are distributing this 28 toffees among the 4 students. So इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज 28 divided by 4 which is equal to 7, क्योंकि हम 28 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 28 टॉफीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस 28 टॉफीज़ को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। इसीलिए 28 को डिवाइड करो 4 से, एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 28 टॉफीज़ अमंग द 4 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट हाउ मेनी टॉफीज़, 7 टॉफीज़। हर एक बच्चे के पास कितने टॉफीज़ जा रही है, 7। दैट इज़ वाई 28 को अगर जब हम 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 28 को, तब हर एक ग्रुप में या हर एक बच्चे के पास, जैसे यहाँ पे ग्रुप मतलब एक एक बच्चे के पास टॉफीज़ जा रही है 7, तो यहाँ पे 28 को जब हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक ग्रुप में कितनी टॉफीज़ जा रही है, हर एक ग्रुप में 7 टॉफीज़ जा रही है। इसीलिए 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। सो 28 इज़ व्हाट, नंबर ऑफ टॉफीज़, 4 is what, number of students, and 7 is what, number of toffees each student got. ओके, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, या डिवीजन कैसे करेंगे वो रिप्रेजेंट करा है। अब इसको हम वर्ड्स में भी लिखेंगे, 28 डिवाइडेड by 4 equals 7। मतलब 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है, इट इज़ इक्वल टू 7। 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 7। सो दिस इज़ द डिवीजन स्टेटमेंट। दिस इज़ द डिवीजन स्टेटमेंट इन न्यूमेरिक वे, नंबर्स में लिखा है ये डिवीजन स्टेटमेंट, और ये जो डिवीजन स्टेटमेंट मैंने लिखा है, दिस इज़ द डिवीजन स्टेटमेंट विच इज़ रिटन इन द सेंटेंस। 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 7। नाउ द नेक्स्ट question number 4 from the same exercise 5.1, divide by repeated subtraction. So we already know that division means the repeated subtraction. So यहाँ पे क्या है, सब पार्ट ए देखो, 18 divided by 9. So here we have to divide this number 18 by 9. मतलब हर बार 18 में से कितने क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, we have to subtract 9 from the 18 till the time we get 0 in the answer. तो हर बार हम 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें से फिर से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस में से। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 18 minus 9. सो 18 minus 9 व्हाट विल बी द डिफरेंस, ये इस बॉक्स में हम डिफरेंस लिखेंगे। 18 minus 9 द डिफरेंस इज 9. सो अगेन ये जो डिफरेंस आया है 9, इसमें से फिर से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9. वी हैव टू डू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विथ 9. 9 minus 9, 9 minus 9 क्या आएगा डिफरेंस, 0. सो हियर वी हैव टू स्टॉप डूइंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बिकॉज वी हैव गॉट द आंसर विच इज़ 0. तो पता चल गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखा इस डिवीजन को। 18 डिवाइडेड बाय 9 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखा, 18 minus 9 फॉलोड बाय 9 minus 9 फॉलोड बाय 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट बी,
हियर वी हैव गिवन दैट 24 डिवाइडेड बाय 6. यहाँ पे क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है 24 डिवाइडेड बाय 6. नाउ हियर वी हैव टू डू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विथ 6 till the time we get 0 in the answer. So 24 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें से भी 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा उसमें से भी 6 को माइनस करेंगे. कब तक करेंगे 6 को माइनस, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता है. तो शुरू करो. 24 माइनस 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18. यहाँ पे डिफरेंस आया 18. अब 18 माइनस 6 करेंगे फिर से. 18 माइनस 6 क्या आएगा डिफरेंस, 18 माइनस 6 डिफरेंस इज 12. 12 में से फिर से 6 माइनस करेंगे क्योंकि हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है 6 में से. सो ये जो डिवाइज़र है हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको माइनस करेंगे जो डिफरेंस आएगा उसमें से. सो 24 माइनस 6 18, 18 माइनस 6 12, 12 माइनस 6 क्या आएगा 6, डिफरेंस आया 6. अब इस 6 में से भी फिर से हमने 6 माइनस करना है. 6 माइनस 6 is equal to how much, 0. So finally we have got the answer which is equal to 0. So here we will stop doing the repeated subtraction. और ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, देखो कितने बार किया हमने 6 के साथ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 1 2 3 4. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, 4 टाइम्स, है ना. इसीलिए 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा 4. यहाँ पे 18 माइनस 9, 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9. इसमें हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितनी बार किया, 1 and 2. 2 टाइम्स वी हैव डन द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन विथ 9. सो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 9 का आंसर क्या आएगा 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द प्लेस होल्डर्स. सो यहाँ पे दे हैव गिवन अस ब्लैंक स्पेसेस, वी हैव टू फिल अप दोज ब्लैंक स्पेसेस. क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट है. 21 डिवाइडेड बाय 7. 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 3 मीन्स डैश डैश पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डैश डैश गर्ल्स. सो जब हम 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आता है 3. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 21 को जब हम 7 इक्वल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेन एवर वी डिस्ट्रीब्यूट 21 इन दी 7 इक्वल ग्रुप्स, तो इन ईच ग्रुप देयर विल बी 3, है ना. अगर 21 सपोज 21 मैंगोज है हमारे पास एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दोज 21 मैंगोज अमंग दिस 7 boys, तो what will happen, there will be the distribution as such, each boy will get the 3 mangoes. तो सिमिलर वे उन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया है, बस यहाँ पे लिखना है कि पेंसिल्स कितने हैं और कितने गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें. सो सपोज 21 पेंसिल्स आर देयर, those 21 pencils will be distributed among how many girls, these 21 pencils will be distributed among these 7 girls. Then each girl will get how many pencils, 3 pencils. अगर 21 पेंसिल्स को हम 7 गर्ल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हर एक गर्ल के पास कितने पेंसिल्स जाएंगे, 3 पेंसिल्स जाएंगे, है ना. तो ये इस जो न्यूमेरिक वे में लिखा हुआ है 21 डिवाइडेड बाय 7, इसी को हमने सेंटेंस माने वर्ड फॉर्म में लिखा है इस डिवीजन स्टेटमेंट को, ठीक है. सो दिस मीन्स 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 मीन्स 21 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 गर्ल्स. नेक्स्ट सब पार्ट बी, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6. 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6. इसमें क्या है, उन्होंने न्यूमरिक वे में डिवीजन दिया है, ठीक है. जो 24 क्वांटिटी है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. 24 को कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 ग्रुप्स में. व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस 24 इन दी 4 इक्वल ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल गेट दी 6, है ना. हर एक ग्रुप के पास कितना चला जाएगा 6. तो सेम वे में इन्होंने क्या दिया है, विच मीन्स 4 इज सब्ट्रैक्टेड, सॉरी इसमें ऐसे नहीं है, इसमें है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 मीन्स 4 इज सब्ट्रैक्टेड डैश डैश टाइम्स फ्रॉम 24. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है 24 में से अगर हम 4
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये जो डिवीजन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में परफॉर्म करते हैं, तो 4 को हमने कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम 24. सो वी गेट दी आंसर विच इज़ इक्वल टू 0. 24 माइनस 4 करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, सबसे पहले डिफरेंस क्या आएगा 20. फिर से 20 माइनस 4 करेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा सब्ट्रैक्शन का 16. 16 माइनस 4 करेंगे, रिज़ल्ट क्या आएगा सब्ट्रैक्शन का 12. 12 माइनस 4 करेंगे फिर से, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट, इट इज़ इक्वल टू 8. 8 माइनस 4 परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा 4. 4 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 0. तो ये हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 2 3 4 5 6. कितने टाइम्स किया है 6. दैट मीन्स 4 इज सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम्स फ्रॉम 24. 24 में से हमने 4 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में इस डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 टाइम्स. तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6. तो इसका मतलब है ये जो 6 आंसर में आया है उतने टाइम्स हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 24 में से. ओके, सो 4 इज सब्ट्रैक्टेड 6 टाइम्स फ्रॉम द 24. So in this way we have finished with the exercise 5.1, and in next class we will start with the next exercise. Till then, thank you. Have a good day.